हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के सबसे छोटे सांपों के बारे में पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, ये है दुनिया का सबसे छोटा सांप। इसे अंग्रेजी में वर्म स्नेक, मराठी में वाड़ा, कना, दानव सांप और फ्लावर पॉट सांप भी कहा जाता है। इन सांपों को सोमनाथ सांप, अंधा सांप और कृमि सांप भी कहते हैं। इनका वैज्ञानिक नाम कार्फोफिस एमोएनस है। इन सांपों का रंग डार्क ब्राउन या काला दिखाई देता है। लंबाई कम से कम 12 से 15 सेंटीमीटर तक होती है। ये सांप बिल खोदते हैं और रात में ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। इनकी पूंछ के सिरे नुकीले होते हैं, लेकिन ये डंक नहीं मारते। इन सांपों का भोजन चींटियों के अंडे, चींटियाँ, छोटे नर्म शरीर वाले कीड़े, कृमि, केंचुए आदि है, लेकिन ये घोंघे, मकड़ियाँ और कैटरपिलर को भी खाते हैं। ये सांप अपने जीवन का काफ़ी हिस्सा ज़मीन के नीचे ही बिताते हैं। ये सांप कुछ अन्य सांपों का भी पसंदीदा भोजन है। इन्हें ब्राह्मिनी ब्लाइंड स्नेक भी कहते हैं। वैज्ञानिक भाषा में इन्हें इंडोटाइफ्लेप्स ब्राह्मिनियस भी कहते हैं। ये सांप बिल्कुल जहरीले नहीं होते। ब्राह्मिनी ब्लाइंड स्नेक केंचुए जैसे दिखने वाले सांप होते हैं। यह ज़्यादातर अफ्रीका और एशिया में पाए जाते हैं। भारत में भी ये सभी जगह पर पाए जाते हैं। बारिश के दिनों में यह सांप ज़मीन के ऊपर आते हैं। सूखे पत्तों के कचरे में नमी वाली जगह पर अपना बसेरा बसाते हैं। इन सांपों की मादा 6 से 7 अंडे देती है। इन सांपों की यह खासियत है कि ये सांप केंचुए जैसे दिखाई देते हैं और दोनों दिशाओं में रेंग सकते हैं। इन सांपों में नर मादा नहीं होती। सभी मादा सांप होते हैं और बिना नर सांप के मिलन के ही मादा अंडे देती है। ये सांप निशाचर होते हैं। इन सांपों को हाथ लगाने पर ये बहुत ज़्यादा हलचल करना शुरू कर देते हैं और इन सांपों का मुंह बहुत छोटा होता है। सिर और पूंछ एक जैसे दिखाई देती है। यह काफ़ी छोटे सांप होते हैं, इसीलिए इनकी आंखें भी ठीक से दिखाई नहीं देती। इसी वजह से इन सांपों को अंधा सांप कहा जाता है। इन सांपों का ऊपर का जबड़ा नुकीला होता है। आगे की ओर सख्त नोक समान बना हुआ होता है, जिससे कि अपने आप को हाथ से छुड़ाने के लिए वो दंश के समान इस्तेमाल करते हैं। इसी नुकीले सख्त कांटे का उपयोग उन्हें ज़मीन में बिल खोदने में और सूखे पत्तों के कचरे में घर बनाते समय होता है। इन सांपों की और भी 18 प्रजातियां निसर्ग में मौजूद है। यह सांप केंचुए जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन ध्यान से देखा जाए तो इन सांपों के शरीर पर काली धारियां होती है और जीभ अंदर बाहर करने की क्रिया से इन सांपों को पहचाना जा सकता है। वैसे इन सांपों का इंसानों से ज़्यादा आमना सामना नहीं होता। यह सांप बहुत छोटे होने के कारण खेती करते समय सब्जी, फल, फूल इत्यादि के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत ज़्यादा मात्रा में स्थलांतरित हो चुके हैं। इसीलिए यह सांप पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। यह सांप पूरी तरह से विषहीन होते हैं और इनके काटने से इंसान को कोई नुकसान नहीं होता। वैज्ञानिकों के रिसर्च के अनुसार इन सांपों की सिर्फ मादा ही होती है। ये दुनिया के इकलौते एकलिंगी जीव होते हैं जो पार्थिनोजेनेसिस नाम की प्रोसेस से बच्चों को जन्म देते हैं, जिसे वर्जिन बर्थ भी कहते हैं। इन सांपों की 18 प्रजातियों में से 2 प्रजातियां भारत में पाई जाती है, जिनमें वर्म स्नेक और बिग्ड वर्म स्नेक शामिल है। वर्म स्नेक की लंबाई जहां सिर्फ 12 से 15 सेंटीमीटर होती है, वहीं बिग्ड वर्म स्नेक थोड़े ज़्यादा लंबे होते हैं। हैरत की बात यह है कि ये सांप होने के बावजूद भी गिने चुने लोग ही इन्हें सांप के रूप में पहचान पाते हैं। अक्सर लोग इन्हें केंचुआ समझने की भूल करते हैं, क्योंकि इनकी चाल ढाल और रंग रूप बिल्कुल केंचुए जैसे ही होती है।
कोई इन्हें सांप का बच्चा समझ लेता है तो कोई इन्हें केचुआ समझ लेता है, लेकिन आपको यह सांप कहीं भी दिखाई दे तो इन्हें कभी मारना नहीं चाहिए। यह सांप भी पर्यावरण के लिए और किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं और इनसे मनुष्य को कोई नुकसान नहीं होता। इन सांपों को भले ही दिखाई नहीं देता है, लेकिन यह सांप रोशनी को महसूस कर सकते हैं, जिससे कि उन्हें पता चलता है कि वो ज़मीन के ऊपर है या ज़मीन के नीचे। केचुए में और वर्म स्नेक में एक बड़ा फ़र्क होता है। केचुए सीधी लाइन में रेंगते हैं और वर्म स्नेक की चाल सांप के जैसी होती है। केचुए बहुत ही ज़्यादा नरम और मुलायम होते हैं। उनकी तुलना में वर्म स्नेक थोड़े सख्त होते हैं और आसानी से हाथ में नहीं आते। कई जगह पर अंधविश्वास के कारण इस सांप को मार कर जला देते हैं। कई लोग इन्हें जानकारी के अभाव में जहरीला समझकर मार देते हैं। कुछ लोगों की यह गलत धारणा है कि इन सांपों को छूने से शरीर का हिस्सा सड़ जाता है, गल जाता है, लेकिन यह बिल्कुल गलत धारणा है। इन सांपों में बिल्कुल जहर नहीं होता। कुछ लोगों की यह गलत धारणा है कि अगर यह सांप काटते हैं तो इंसान का बचना नामुमकिन है, लेकिन ये भी बिल्कुल गलत है। इन सांपों में जब जहर ही नहीं होता तो इंसान के मरने का सवाल ही नहीं उठता। यह सांप नमी वाली जगह पर रहना पसंद करते हैं। अपने भोजन को उनकी गंध का पता लगाकर और उन्हें पूरा निगल कर खा जाते हैं। उनके छोटे मुंह के कारण उनका आहार लंबी प्रजातियों तक ही सीमित है। वर्म स्नेक की उपप्रजातियां कार्फोफिस एमोएनस, कार्फोफिस एमोएनस हेलेने, कार्फोफिस वर्मिस ये है। ये सांप फ्लोरिडा जैसे दक्षिण में नहीं पाए जाते। यह सांप कोलुब्रिड परिवार से ही है। बाकी सांपों की तरह इन्हें भी अपने शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए गर्मी की ज़रूरत होती है। क्योंकि यह सांप खुद अपने शरीर का तापमान नहीं बढ़ा सकते, इसीलिए ये ज़मीन के ऊपर धूप लेने के लिए आ जाते हैं। जंगल में यह सांप 4 से 5 साल तक जीवित रहते हैं, कुछ ज़्यादा साल भी जीते हैं। मादा सांप जून और जुलाई में पत्थरों के नीचे अंडे देती है। ये अंडे अगस्त या सितंबर के मध्य में फूट जाते हैं और बेबी वर्म स्नेक का जन्म होता है। अंडे से निकलते ही ये भी चींटियों के लार्वा और नरम शरीर वाले कीड़े खाकर बड़े होने लगते हैं। वर्म स्नेक की जानी मानी उपप्रजाति ईस्टर्न वर्म स्नेक यानी कार्फोफिस एमोएनस सबसे ज़्यादा प्रसारित प्रजाति है। यह उपप्रजाति पूर्व अमेरिका के ज़्यादातर भागों में पाई जाती है, खासकर मैदान के किनारे जहाँ पर पर्णपाती वन और नमी वाली दलदल में पाए जाते हैं। ब्राह्मणी ब्लाइंड स्नेक कृषि और शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा पाए जाते हैं। यह अंधे सांप अपने दीमक शिकार का सिर काट देते हैं। ये ज़मीन में रहने के साथ ही पानी में भी आसानी से तैर सकते हैं। बारिश के दिनों में ये ज़्यादा मात्रा में नज़र आते हैं, बाकी दिनों में ज़मीन के नीचे निद्रा अवस्था में रहते हैं। ऐसी और भी दिलचस्प जानकारी के लिए हमारा YouTube चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।